Hello friends, welcome to my new video of English literature. Friends, today we are going to talk about आर्थर डब्ल्यू रेडर एज ए राइटर। आज बात करते हैं आर्थर डब्ल्यू रेडर एक लेखक के रूप में उनकी क्या खासियत है। आर्थर डब्ल्यू रेडर जो है उनका जन्म 1877 में और उनकी डेथ जो है वो 1938 में हुई थी। वॉज ए डिस्टिंग्व्ड अमेरिकन स्कॉलर ऑफ संस्कृत। वो एक अमेरिकी विद्वान थे जो संस्कृत के विद्वान थे। एंड अ हाईली इन्फ्लुएंशियल ट्रांसलेटर ऑफ क्लासिकल इंडियन लिटरेचर इनटू इंग्लिश। और एक बहुत ही प्रभावशाली अनुवादक थे भारतीय साहित्य के अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले। ही इज स्पेशली रिमेंबर्ड फॉर मेकिंग एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट रीडेबल, रिदमिक एंड आर्टिस्टिकली अपीलिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश रीडर्स। ख़ास तौर से उन्होंने संस्कृत के जो टेक्स्ट है, संस्कृत का जो साहित्यिक मटेरियल है, उसको अंग्रेजी पाठकों के लिए पठनीय, लयात्मक और कलात्मक बनाया। पॉइंट्स में हम इसको स्टडी करते हैं। जैसे पहला पॉइंट हम ले लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो आर्थर डब्ल्यू रेडर वाज ए प्रोफेसर ऑफ संस्कृत एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। तो बर्कले में कैलिफोर्निया में ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे डब्ल्यू रेडर संस्कृत के। ही वॉज नॉट ए क्रिएटिव फिक्शन राइटर इन द ट्रेडिशनल सेंस। वो कोई क्रिएटिव फिक्शन राइटर यानी उपन्यास लेखक नहीं थे पारंपरिक तौर पर, बट अ ट्रांसलेटर राइटर हु रिक्रिएटेड संस्कृत टेक्स्ट इन इंग्लिश लिटरेरी फॉर्म। बल्कि एक ट्रांसलेटर थे, अनुवादक थे और लेखक थे जो उन्होंने संस्कृत के जो टेक्स्ट हैं उनको जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। His goal was to make translations that could stand as a independent work of literature. उनका उद्देश्य यह था कि वो ट्रांसलेशन इस प्रकार से करें कि वो उसको जो है लोग एक इंडिपेंडेंट वर्क ऑफ लिटरेचर के रूप में पढ़ें। मेजर वर्क्स एज ए राइटर ट्रांसलेटर। तो एक लेखक या ट्रांसलेटर के रूप में उनके मुख्य रचनाएं क्या है। तो पहला तो है पंचतंत्र जो 1925 में उन्होंने लिखा था, और दूसरा है द लिटिल क्ले कार्ट जो संस्कृत में मृच्छकट्टिका करके एक ड्रामा है, उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था। और फिर शकुंतला और कालिदास के और अन्य जो रचनाएं हैं उनको भी उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। द भगवद गीता ट्रांसलेशन, भगवद गीता का भी उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। और फिर वेताल टेल्स, वेताल की कहानी भी उन्होंने की 22 गॉबलिन्स करके। फिर उसके बाद डेंडीन्स 10 प्रिंसेस, 10 कुमार कटिका, ये भी कोई संस्कृत की रचना है, वो भी उन्होंने ट्रांसलेट की। इस प्रकार से ख़ास तौर पर मृच्छकट्टिका और जो है पंचतंत्र ये ज़्यादा इनके पॉपुलर रहे हैं। शकुंतला का जो ट्रांसलेशन है वो भी इनका पॉपुलर रहा है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज राइटिंग स्टाइल, उनकी लेखन शैली के गुण क्या थे। तो लिटरेरी ट्रांसलेशन अप्रोच, साहित्यिक अनुवाद जो है उन्होंने किए। रेडर बिलीव्ड ट्रांसलेशन शुड बी फेथफुल इन मीनिंग बट आर्टिस्टिक इन एक्सप्रेशन। रेडर जो है वो विश्वास करते थे कि अनुवाद जो है वो ईमानदारी से होना चाहिए अर्थ के मामले में, यानी अर्थ जैसा का वैसा आना चाहिए, लेकिन कलात्मक होनी चाहिए अभिव्यक्ति। ही ऑफन ट्रांसलेटेड संस्कृत प्रोज इनटू स्मूथ इंग्लिश प्रोज, संस्कृत वर्स इनटू राइम्ड इंग्लिश वर्स, यानी गद्य को गद्य में और पद्य को पद्य में उन्होंने अनुवाद किया। दूसरी बात क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी, हिज इंग्लिश इज़ क्लियर, एलिजेंट एंड रीडेबल। उनकी अंग्रेजी जो है ट्रांसलेशन की वो जो है स्पष्ट है, श्रेष्ठ है और पठनीय है। अवॉइड्स ओवरली टेक्निकल और स्कॉलरली टोन, उसके अंदर जो है ज़्यादा विद्वता दिखाने वाली बात या ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं। फिर पोएटिक रिदम, काव्यात्मक लय। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर इज़ द यूज़ ऑफ राइम रिदम, राइम म्यूजिकलिटी, यानी रिदम जिसको हम ताल बोलते हैं, राइम यानी तुकबंदी, म्यूजिकलिटी यानी संगीतमय।
तो संगीतमय रचनाएं उन्होंने की है ज़्यादा। ही ट्राइड टू प्रिजर्व द एस्थेटिक इफेक्ट ऑफ संस्कृत पोइट्री। उन्होंने संस्कृत की रचना के कलात्मक प्रभाव को प्रिजर्व करने की, सुरक्षित रखने की कोशिश की है। डी, बैलेंस ऑफ फाइडेलिटी एंड क्रिएटिविटी। तो फाइडेलिटी का मतलब होता है किसी ग्रंथ को चोरी करना, वैसे चोरी नहीं किया उन्होंने, ग्रंथ को जो है ट्रांसलेट किया, और क्रिएटिविटी और रचनात्मकता को संतुलित बनाए रखा। वाइल एक्यूरेट इज़ इन मीनिंग एक्यूरेट थे उनके ट्रांसलेशन के हैं, और ही समटाइम्स रिकन्स्ट्रक्ट सेंटेंसेस फॉर लिटरेरी ब्यूटी। कभी कभी उन्होंने कुछ सेंटेंसेस को अपनी तरह से लिखा साहित्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए। हिज ट्रांसलेशंस आर देयर फॉर बोथ स्कॉलरली एंड आर्टिस्टिक एडाप्टेशन। इसलिए उनके अनुवाद जो हैं वो दोनों ही विद्वता से भी भरे हुए हैं, विद्वता भी है उसके अंदर और कलात्मकता भी है। अब आ जाता है उनके थीम ऑफ इन हिज वर्क, यानी उनकी रचना में थीम या कहानी क्या है। तो ऑल्दो ही इज़ अ ट्रांसलेटर, यद्यपि वो अनुवादक थे, द थीम इन द टेक्स्ट ही चूज रिफ्लेक्ट हिज लिटरेरी इंटरेस्ट। लेकिन जो कहानी उन्होंने चुनी वो उनके साहित्यिक रुचि को दिखाती है, जैसे विजडम एंड प्रैक्टिकल एथिक्स, नीति लिटरेचर, बुद्धि या ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान, ह्यूमन क्लेवरनेस एंड फुलिशनेस, पावर, पॉलिटिक्स एंड मोरलिटी, स्पेशली इन पंचतंत्र, लव, डिवोशन, फिलॉसफी, जो कि कालिदास की रचनाओं में आता है, और सटायर एंड मोरल इंस्ट्रक्शंस थ्रू स्टोरीज। तो कहानियों के जरिए उन्होंने आलोचना या सुधारक रचनाएं भी की है, नैतिक दर्शन भी दिया है। फिर आता है कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड लिटरेचर, दुनिया के साहित्य में उनका क्या योगदान है। मेड संस्कृत क्लासिक्स एक्सेसिबल टू इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। उन्होंने संस्कृत के साहित्य को जो है अंग्रेजी बोलने वालों को उपलब्ध कराया। हिज पंचतंत्र रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड इंग्लिश वर्सन। उनका पंचतंत्र जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। हेल्प्ड इंट्रोड्यूस इंडियन नैरेटिव ट्रेडिशंस टू ग्लोबल लिटरेचर। उन्होंने भारतीय कथाओं को जो है विश्व के साहित्य पढ़ने वालों को उपलब्ध कराया। इन्फ्लुएंस्ड लेटर ट्रांसलेशंस थ्रू हिज लिटरेरी ट्रांसलेशन स्टाइल। और आने वाले समय में जो अनुवादक हुए उनको उन्होंने प्रभावित किया। इम्पोर्टेंस एज ए राइटर, लेखक के रूप में उनका क्या महत्व है। कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेरी ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत इनटू इंग्लिश। उनको माना जाता है कि एक सुंदरतम उन्होंने अनुवाद किया है संस्कृत से अंग्रेजी में। बहुत सारे उनके जो अनुवाद है वो बेहतरीन माने जाते हैं। हिज वर्क्स आर वैल्यूड नॉट जस्ट फॉर एक्यूरेसी बट फॉर फैंटास्टिक प्लेजर इन रीडिंग। उनकी जो रचनाएं हैं वो जो है केवल एक्यूरेसी के लिए नहीं बल्कि कलात्मक आनंद देती है पाठकों को। ब्रिजेस द गैप बिटवीन इंडियन क्लासिकल लिटरेचर एंड मॉडर्न इंग्लिश रीडरशिप। तो उन्होंने जो है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर और मॉडर्न इंग्लिश रीडरशिप के बीच ब्रिज का काम किया है। तो इस तरह से आर्थर डब्ल्यू रेडर जो है वो एक अच्छे अनुवादक थे। उन्होंने संस्कृत के बेहतरीन जो रचनाएं हैं उनका अनुवाद किया है, जिसमें शकुंतला और मृच्छकटिका, फिर पंचतंत्र, ये तमाम रचनाएं आती हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित होता रहता हूँ। कृपया इन वीडियोज़ को शेयर करें और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या इंटरेस्टेड लोग हैं उनको आप ज़रूर ये उपलब्ध कराएं, और मुझे लिखें कि किस प्रकार से आप और क्या चाहते हैं इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश में और किस प्रकार के वीडियोज़ बनाए जाने चाहिए। थैंक यू वंस अगेन।